साल 1843 में एक स्कॉटिश सर्जन जेम्स ब्रैड ने इस स्टेट का नाम एक ग्रीक भगवान के नाम पर रखा, हिप्नोस का भगवान, द ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप, और यहीं से ही नाम आया हिप्नोसिस। लेकिन ऐसा करना ही बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि हिप्नोसिस नींद है ही नहीं। हिप्नोटाइज्ड होने के दौरान लोग सो नहीं रहे होते, वो जागे होते हैं, उल्टा उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होता है। 4 साल बाद जेम्स ब्रैड ने खुद रियलाइज किया कि अरे ये तो मैंने गलत नाम दे दिया इस चीज को। लेकिन तब तक वो नाम इतना पॉपुलर हो चुका था कि हिप्नोसिस नाम को बदलना इम्पॉसिबल था। और इस पॉइंट तक एक चीज तो पक्की थी कि हिप्नोटिज्म ना ही मैग्नेटिज्म था और ना ही नींद में सोना। लेकिन इससे पहले कि साइंस ढूंढ पाता कि एग्जैक्टली ये क्या चीज थी, बंगाल के एक ऑपरेशन थिएटर में हिप्नोसिस ने सबको हैरान करके रख दिया। साल 1840s का बंगाल, ये वो जमाना था जब केमिकल एनेस्थीसिया नहीं आया था और ऑपरेशन के वक्त मरीज पूरी तरीके से होश में रहते थे। जो भी सर्जरी किसी मरीज पर करी जाती थी वो एक टॉर्चर की तरह होती थी, क्योंकि उन्हें सारा दर्द फील होता था। उस वक्त बंगाल में एक स्कॉटिश सर्जन जेम्स एसडेल काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ अजीब करना शुरू किया। किसी भी मरीज का सर्जरी या ऑपरेशन करने से पहले वो मरीजों को हिप्नोटाइज करते ताकि उन्हें दर्द फील ना हो और फिर वो ऑपरेशन करते। एसडेल ने इसी तरीके से पूरे इंडिया में सैकड़ों सर्जरीज करी और ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरीज करी जिनमें ट्यूमर्स तक निकाले गए। ये मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता था। लेकिन लगभग उसी वक्त के दौरान ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे केमिकल एनेस्थीसिया आ गए, जो हर मरीज पर बिना घंटों की मेहनत के काम कर सकते थे। The invention of anesthetics, such as ether in 1850, and then later nitrous oxide, opened the way to domination by chemical anesthesia, and medical hypnosis was forgotten. डॉक्टर्स के लिए चॉइस बड़ी सिंपल थी, एक एक मरीज पर यहाँ पर घंटे बर्बाद करो हिप्नोसिस करके, या फिर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उन्हें इमीडिएटली बेहोश करो। हिप्नोसिस धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर होता चला गया और अगले कई दशकों तक हिप्नोसिस सिर्फ एक मैजिक ट्रिक बनकर रह गया। आज के दिन तक मैजिशियंस इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। कभी लोग जादूगर के इशारे पर मुर्गे की तरह चलने लगते हैं, तो कभी कभार कुछ सिंपल से नंबर्स या अपना नाम भूल जाते हैं। All right, your name is dear? Great. इन स्टेज शोज ने हिप्नोसिस को इतना बदनाम किया कि ब्रिटेन में तो टीवी पर हिप्नोसिस दिखाने पर ही बैन लगा दिया गया। क्योंकि हुआ क्या कि कल्चरली हिप्नोसिस को एक माइंड कंट्रोल की तरह देखा जाने लगा, जिसमें हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति आपसे कुछ भी करा सकता है। इंडिया में तो आज के दिन भी बहुत से लोग हिप्नोसिस और वशीकरण को एक ही चीज मानते हैं, और ये सिर्फ आम लोगों की सोच नहीं थी। 1953 में CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया था, MK अल्ट्रा, जिसमें हिप्नोसिस, ड्रग्स और बाकी तरीकों से माइंड कंट्रोल को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। Using psychedelic drugs, sensory deprivation, electroshock treatment, and more. इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा इंसान बनाना था जिसे CIA एक रोबोट की तरह कंट्रोल कर सके। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया।